ये इस्तांबुल बुक फेयर जो 40वां था उसका गाला डिनर है, जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हुई। तुर्की की 102 साल उम्र रखने वाली मुसन्फ़ा भी शामिल हुई। ये कैरीन पांसा हैं जो इंटरनेशनल पब्लिशर एसोसिएशन की सदर हैं और इनका ऑफिस स्विट्ज़रलैंड में है। इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रही हैं। इनका ताल्लुक ब्राज़ील से है। इनकी तकरीर पाकिस्तान के किसी भी दानिश्वर से ज़्यादा पाए की थी। ये इस्तांबुल बुक फेयर अपनी नोयत का दुनिया में एक शानदार बुक फेयर है। वहाँ पर सिर्फ किताबें ख़रीदने बेचने वाले ही नहीं, इल्म बखेरने वाले भी लोग होते हैं। उसकी इफ्तिताई तकरीब में शामिल होने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ, जिसको इस्तांबुल के मेयर इकराम ओलो ने इफ्तिताह किया। इस्तांबुल बुक फेयर से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या किताबों के मेले लगाकर ही किताबें पढ़ाई जा सकती हैं? ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन मुकम्मल ऐसे नहीं। ये इफ्तिताही तकरीब में जो शख्सियात हम देख रहे हैं, ये अदीब हैं, दानिश्वर हैं, वज़ीर हैं, इकराम ओलो हैं, पांसा हैं, पब्लिशर एसोसिएशन के सदर जो हैं तुर्की के, वो भी पाकिस्तान के किसी दानिश्वर से कम नहीं। दुनिया में पब्लिशिंग का काम अहले दानिश का काम है, सिर्फ तजारत नहीं। तजारत भी वहाँ बड़ी है चूँकि इल्म बहुत है। तो इस्तांबुल बुक फेयर में मैं 3 दफ़ा शामिल हुआ हूँ और मेरे लिए बहुत एजाज़ था कि मैं सरकारी सतह पर शामिल हुआ। मुझे मदऊ किया तुर्की की वजारत सकाफ़त ने। बुक फेयर में जो मैंने ऑब्जर्वेशन की वो बड़ी दिलचस्प थी। लोग यकीनन किताबें ख़रीदने आते हैं। उसमें ज़्यादा चीज़ें जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि मौज़ूआत किताबों के क्या थे, लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, तुर्की के लोगों के इल्म के रुझानात क्या हैं, छापने के, लिखने के, पढ़ने के। तुर्की के अंदर ज़्यादा लिटरेचर वो अपना ही पढ़ते हैं। दुनिया का लिटरेचर ट्रांसलेट होता है, लेकिन तुर्क चूँकि तालीम में 100% हैं। जो मैंने शुरू में बात की कि क्या किताबों के मेले लगाने से किताबें ठोंसी जा सकती हैं जहालत में, ये एक यूटोपियाई खुद एक जाहलाना अमल है। इसके लिए एक समाज बनाना पड़ता है तालीम याफ्ता, और ऐसी तालीम जो इंसान को मंतक, साइंस, लॉजिक और रीजनिंग दे। यहाँ पर बिकने वाली किताब लिटरेचर से भी ताल्लुक़ रखती थी। बच्चों की किताबें बड़ी थी, दुनिया के फ़लसफ़े पर किताबें थी, तुर्की में लिखी गई। मेरे पास एक पब्लिशर एसोसिएशन की डायरेक्टरी है तुर्की की। मैंने चंद साल पहले उसमें देखा कि कैसे 80 की दहाई के बाद पब्लिशिंग अदारे फैलने लगे। तकरीबन 12 हालों में लगा ये बुक फेयर जो 40वां था। इसमें हर मौज़ूआत के किताबें थीं और ऑथर यहाँ ऐसे बुलाए जाते हैं जैसे कोई बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हो, और होनी भी चाहिए। यहाँ पर बिकने वाली किताबों में एक मौजू खुद तुर्की है। तुर्की के ऊपर लिखा गया लिटरेचर, तुर्की की कहानियाँ, तुर्क तारीख़, तुर्क फ़लसफ़ा। और हैरानगी की बात है कि ज़्यादा बिकने वाली किताब मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क की नुतुक है। तकरीबन हर पब्लिशर उसको छापता है, जो उनकी वाहिद किताब है, जो उन्होंने 36 घंटे तकरीर की थी। और 10% किताबें तो तुर्क कौम, कौमियत, तुर्कों की अपनी तारीख पर हैं और जदीद तुर्की पर हैं। ये बुक फेयर की एक खूबी यहाँ ये भी थी कि यहाँ पर कुछ स्टॉल ऐसे थे जो ऐसे अदारों ने लगाए कि दुनिया में जहाँ पे तराजम हुए तुर्की के। इसमें एजाज़ ये है कि जमहूरी पब्लिकेशन की कई किताबें इस अदारे की तरफ के स्टॉल पर लगाई गई जो पाकिस्तान में जमहूरी पब्लिकेशन ने शाया की। यहाँ मैं अपने कई लिखने वाले दोस्तों से मिला, तुर्कों से, मकदूनिया से, सर्बिया से, यूनान से, हिंदुस्तान से। और हाँ, हिंदुस्तान तुर्की में बहुत फोकस है हर हवाले से, तजारत से किताब तक। तुर्क पब्लिशिंग हाउसेस को बहुत वेलकम कर रहे हैं और तुर्की के अंदर एक रुझान है हिंदुस्तान के अंदर अपनी किताबें शाया करने का। चूँकि उस दिन यौम जमहूरिया था 100 साल, तो वहाँ पर बच्चों के साथ कुछ ऐसा इंतज़ाम भी किया था बल्दिया का, जैसे ये काफ़ी बेचने वाला। तो तुर्की के इस
बुक फेयर को 40 साल हो गए हैं मनाते हुए, और वहाँ पर बिकने वाली किताबों से अंदाज़ा हुआ कि तुर्क समाज किस कदर अमीर है, किस कदर रिच है इल्म के हवाले से। वहाँ पर शाया होने वाला लिटरेचर क्या है, वहाँ पर शाया होने वाली पोइट्री क्या है, फ़लसफ़ा क्या है, तारीख़ क्या है। वहाँ पर ये जो हम लिए फिरते हैं स्पिरिचुअलिज़म, ऐसी चीज़ें बराए नाम ही हैं। और स्पिरिचुअलिज़म के नाम पर जो शिरक और चीज़ों अकीदों के नाम पर जो शिरक है, वो ऐसी चीज़ें बराए नाम हैं। ये एक ईरानी दोस्त हैं जो लिखारी हैं, जो तुर्की में बेस करते हैं, उनसे मैं मिला और उन्होंने मेरी बड़ी पजीराई की जब उनको पता चला कि मैं यशार सीमान का दोस्त हूँ, जिनकी ये किताब है, नावल है बेनज़ीर भुट्टो पे। एक बात और अर्ज़ करूँ कि ये 40वां इस्तांबुल बुक फेयर था। पाकिस्तान के लगने वाले तमाम बुक फेयर लिटरेरी फेस्टिवल से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा भरपूर था, लेकिन ये इंटरनेशनल बुक फेयर नहीं था। और जबकि यहाँ पर दुनिया भर के लिखारी भी मौजूद थे, पब्लिशर भी मौजूद थे। पूरा एक हॉल जितना हमारा लाहौर में बुक फेयर लगता है, वो सिर्फ इंटरनेशनल पब्लिशर्स के लिए था। ये क्यों होता है? जब कौमें अपनी शनाख्त खो देती हैं, जब कौमें नाकाम हो जाती हैं, तो वो फिर अपने आप के दावे करते हैं। जैसे हमारे मुल्क में होने वाली हर इल्मी कॉन्फ्रेंस उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस है, उर्दू आलमी मुशायरा होता है, इसी तरह बुक फेयर। अब किताबों के टाइटल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ किताबें किस तरह छपती हैं। एक पब्लिशर ने बताया तुर्की के कि मैं साल की 4.25 के 5 करोड़ किताबें बेचता हूँ। ये एक अदारा कह रहा है। और इस दौरान मैंने एक ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ आने वाले जो लोग थे ज़्यादातर नौजवान थे। बच्चों की तादाद एक बहुत बड़ी थी, लेकिन 20 साल से लेके 50 साल के उम्र के लोगों का रश और तांता लगा हुआ था, जिसमें ज़्यादा तादाद जो थी वो 20 और 30 साल के बच्चे बच्चियों की थी। और दूसरी बात कि ज़्यादा किताबों की ख़रीदारी के लिए तुर्क लड़कियां और बच्चियां शौक़ और ज़ौक़ से शामिल हो रही थीं और उनकी तादाद ज़्यादा थी। और इसी तरह पब्लिशिंग हाउसेस का जितना स्टॉल्स पे मैंने बच्चे देखे, वो लड़कियां थी। यानी कि जैसे तुर्क समाज में औरत का एक किरदार है, ये वो कंट्रीब्यूशन है जो तुर्क रियासत की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि औरत को उन्होंने समाज में बराबर से भी आगे ले गए। इसीलिए यहाँ पर लगने वाले स्टॉल्स पर जो लोग इन्वॉल्व थे किताब बेचने में, किताब का तारुफ करवाने में, वो फीमेल स्टाफ था। ये किसी समाज को समझने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे ट्रैफिक को देखा जा सकता है कि ट्रैफिक का निज़ाम कैसे है, जैसे किसी घर को देखने के लिए उसका बाथरूम और उसका बावर्ची खाना देखा जाता है, इसी तरह किसी कौम के इल्म फ़िक्र के अरूज या ज़वाल को देखना हो तो वहाँ पर शाया होने वाली किताबों के मौज़ूआत बड़े हैं। हमारे यहाँ बड़ा शोर होता है किताब किताब। अब बात यह है कि किताब कैसी। हमारे एक दोस्त को मिलने गए तो वो बड़े फ़ख्र से अपनी लाइब्रेरी दिखा रहे थे। उन्होंने मुझे आके बताया जिस फ़ख्र से वो किताबों को दिखा रहे थे, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो किताबें थीं उनसे अंदाज़ा हुआ कि हमारे शाया होने वाले मौज़ूआत और पढ़ी जाने वाली किताबें दर हकीकत इल्म से दूर हैं। स्याही है जो कागज़ पर हम छापते हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जो मैं दुनिया के सफ़रों में देखता हूँ, मुशाहिदा करता हूँ अपने इल्मी सफ़रों के दौरान। ये वो इनाग्रेशन तकरीब है जिसमें चंद लोगों को मदऊ किया गया, जिसमें कैरीन पांसा थीं और तुर्की के वज़ीर थे और मैं भी यहाँ मौजूद था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर तुर्की में इल्म, अदब और किताब का क्या म्यार है। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।